ये नाज़रीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो यहाँ से मलबे को यहाँ से शिफ्ट कर रही है। ये मेरे पीछे भी आप देखें तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ खंडरात जैसी हो रही है, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई गज़ा की पट्टी हो। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट को जो मस्मार किया गया है, हमने भी आप देख सकते हैं दूसरी तरफ दूर दूर तक जहाँ पर भी आपको मज़दूर वगैरह नज़र आते हैं तो वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि और मज़ीद क्या यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ पर देखें अभी भी जो दुकानें हैं और जो रहायशें हैं उनको मस्मार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये आप मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं या रहायशें हैं, यहाँ पर अभी भी मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर गिराई जा रही हैं। तो और जिन्होंने गिराइयां उन्होंने साडा पैगाम है, इंशाअल्लाह कभी सकून च नहीं बहेगा। साडी ये बददुआ है उन्होंने वास्ते, क्योंकि साडे नाल जुल्म किया गया, साडे बच्चे भुखे रहणगे, असीं कित्थों रोजी कमानी। किन्ने तो साडे भुखे बैठे नूं रोना पे साडी परपटी खराब कर दी। नून लीग दा बेड़ा गर्क हो जाए या अल्लाह पाक, नून लीग दा बेड़ा गर्क हो जाए, वजीरी आला दा बेड़ा गर्क हो जाए। लोकां नूं बेरोजगार कर दिता है। हर दुकानदार को 2-2 4-4 मुलाजम सी वो बेरोजगार हो गए। इन्हां दा बेड़ा गर्क हो जाए। नून लीग दा जनाजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त दे विच। अब बल्दियाती इलेक्शन होने हैं इंशाअल्लाह, लग पता जाएगा कि देना काल बल्दियाती इलेक्शन दी, इन्हां दा पता लग जाए किन्ने के पानी च ने। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਮਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਤੂ ਬਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਕਿ ਬਾਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁੱਤੋਂ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। दुनिया बेरोजगार हो गई, इन्होंने सड़क बनानी पई है, सड़क बनानी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एमसीबी बैंक की ये बिल्डिंग है, ये भी यहाँ पर मस्मार करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। उसके अलावा वो दूसरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो मिज़ान बैंक था यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। तो ये बैंक जो थे ये भी सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे, तो इनको भी अब मस्मार करने का कह दिया। तो ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट की गई थी, जिसको यहाँ पर इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर मस्मार करने का जो फैसला किया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पूरे फैसलाबाद में नहीं पूरे पंजाब में इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इतनी हद तक यहाँ पर तजावज़ात थी और ये जितनी भी मैसिव तजावज़ात थी उनको यहाँ पर जो रिमूव किया गया, डिमोलिश किया गया, ये आप सामने देख सकते हैं इसके मनाजिर। दूसरी जानब देखें तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें और रहायशें हैं उनको भी यहाँ पर मस्मार किया गया। तो हम मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी जो नाजायज़ तजावज़ात हैं वो इस जद में आई हैं जिनको तोड़ा गया है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, यही सूरत हाल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो तजावज़ात है वो इतनी पैमाने तक फैली हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो मकान और जो दुकानें या उसके अलावा जो चीज़ें बनाई गई थी उन तमाम को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले इन शॉप को बनाने क्यों दिया? तब भी तो वो गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने ये शॉप्स बनाने दी। 40 बर्बाद हो गए हैं, हम ताजर बर्बाद हो गए हैं। मालिकान को इन्होंने शॉप्स बनाने दी, खुद उनसे पैसे लिए होंगे, जो भी वक्त का होगा उनका तकाजा, या वैसे इनको इम्प्रूवल दी होगी। जब इम्प्रूवल इनको मिली तो इन्होंने शॉप बनाई। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, किसी मोहल्ले में आपने एक छोटा सा काम करना हो, दीवार बनानी हो, मलबा गली में पड़ा हो, तो मलबा फीस लेने के लिए टाउन कमेटी के मेंबरान फौरन आ जाते हैं कि हमें मलबा फीस दें। तो उन्होंने आंखें तब बंद की हुई थी जब ये शॉप बन रही थी। हम तो ये शॉप से देख के यहाँ पे आए हैं, लाखों का माल इसमें डाला, हमारा क्या कसूर है? हमें नहीं टाइम दिया गया 2-3 माह का, कम से कम 2-3 माह जो ये बच्चों का काम है, छुट्टियों के स्कूलों का काम है। अब जो अप्रैल में हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हम बच्चों को कहाँ से देंगे ये सारी चीज़ें? कहाँ से बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे? स्कूल से तो उनको बुक्स मिल गई जो उनको मिलनी थी। बुक्स को तो उन्होंने लिखना नहीं है, लिखना कॉपी पे है, रजिस्टर पे है, याद करना है, उसको देखना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। वो चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड करेंगे?
दूसरा कपड़ा, जूती और मनियारी वाले हैं, उनका यही सीज़न होता है रमज़ान मुबारक है, ईद के साल के बाद उनको ये आस होती है ईद आएगी, हम अपना कोई कारोबार चलाएंगे, हम अपने बच्चों की रोटी कमाएंगे, कोई साल का बंदोबस्त कर लेंगे। वो कहाँ जाएंगे? का सीज़न है, रोज़े हैं, कहाँ से लोग खाएंगे? बगारी बना दिया गया इनको, फ़कीर बना दिया गया इन लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो किया गया, अब भी जो जुल्म किया गया, सो हम जो कहते हैं इसको फौरी बंद किया जाए। यहाँ भी आज ये ऑपरेशन, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, तमाम इंटेलिजेंस अदारों से जो यहाँ जब जुमरा के हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि शहर में बर्बादी हो चुकी, इसको रोक दिया जाए, जहाँ भी है आगे ना किया जाए, बंद किया जाए। ये जो किया गया, मैं शहर को कब्रिस्तान मजीद नहीं बनने देंगे। मैं अपना आला काम से मुतालबा करता हूँ कि ये बंद किया जाए। ऐसा ऑपरेशन आज तक ना किया है, ना हुकूमत ने हदायत की थी कि ये किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया ने इसको नाजायज़ इसको अपने इख्तियारात से इस्तेमाल किया, ये नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए, इसको फौरी बंद किया जाए। और जो शहर के जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, कुछ लोग हमारे मुस्लिम लीग नून के भी हैं, मैं समझता हूँ वो मुझे नज़र ही नहीं आए, वो अपने घरों में बैठे। हमें बाहर आना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन एक बार फिर बात कर लेते हैं नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से। तो इस वक्त जो हमने फैसलाबाद सिटी के अंदर सबसे बड़ा जो नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से आपको ऑपरेशन फैक्ट्री एरिया का दिखाया था, लेकिन आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ना सिर्फ फैसलाबाद का बल्कि पूरे पंजाब का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये तहसील ही नहीं बल्कि पूरे इज़्ला में इस वक्त जितने भी पूरे पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा और इसी तरह के और भी इज़्ला में जो भी ऑपरेशन हुआ है, इस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। जी आज हम मौजूद हैं जी चक जुमरा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे सूरत हाल के, यहाँ से एक साइड से तकरीबन 20-20 फीट तक जो दुकानें, जो रहाइशें यहाँ से मिसमार कर दी गई हैं। यहाँ ये इस वक्त हम मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। मेन बाज़ार के अंदरूनी हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन किया गया, 20-20 फीट तक दोनों इतराफ से जो जगह पर लोग काबिज हो चुके थे वो यहाँ से वागुजार करवाई गई। उसके बाद आज इसका दूसरा दिन है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो रहायशी या दुकानदार हैं वो अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को मस्मार कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया है वो ये चीज़ें देख रही है कि इसको मस्मार किया जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी इंतज़ामिया ने एसी जो है जुमरा ने, उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो थड़े वगैरह और जो मकानात आगे बढ़े हुए थे वो सारे यहाँ पर मस्मार करवा दिए हैं। ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो काम कर रही है और यहाँ पर जितनी भी अभी भी मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं मस्मार करने वाली, उनको मस्मार किया जा रहा है। ये आप छतों पर देख सकते हैं अभी भी मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी जो नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो चीज़ें बनी हुई थी वो सारी यहाँ पर मस्मार की जा रही हैं। तो यहाँ पर आपकी रहायशियों से भी बात करवाएंगे, दुकानदारों से भी बात करवाएंगे कि वो इस ऑपरेशन पर क्या कहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा जी। हमारे साथ इस मार्केट के दुकानदार मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ऑपरेशन होया की कहोगे? देखो जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਏਡੇ ਵਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। बड़े हुक्मरान आए ने, बड़े गए ने, बड़ा सब कुछ होया है, लेकिन ऐसा इनकलाब नहीं देखे। देखें जी, ये अगर ईद के बाद हो जाता ना, करना तो था ही गवर्नमेंट ने। अगर ईद के बाद हो जाता तो ये जो दुकानदार हैं ना, चलो खुश हो जाते। देखो ना, आज आके हमारे पास यही सिलसिला है कि एक ईद का दिन लग जाए तो रोटी मिल जाए। सीज़न होता है ना, सीज़न होता है हमारा। अगर ये सीज़न ही नहीं लगना तो किधर जाएंगे? देखें जितने दिन से ऑपरेशन जारी है, हम बेरोज़गार हैं, सारे दुकानदार सब खाली बैठे हैं और ऊपर से पैसे लगाने वाली जगह बन गई। ये चीज़ समझ नहीं आती, इतने सालों से ये चीज़ें
नाजायज़ तजावज़ात मानी जा रही थी, आज आके गिराया गया। इतने सालों से क्यों नहीं गिराया गया? ये गवर्नमेंट को पता है क्या बनाना है गवर्नमेंट ने इधर, ये हमें भी कोई समझ में नहीं आ रहा कि देखो ये 50 फुट पहले बाज़ार था, 15 फुट से उधर, 15 फुट से इधर, 80 फुट बाज़ार ये बन चुका है। 80 फुट बाज़ार में क्या गवर्नमेंट बनाएगी? कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, शहर चकचुमरे का कारोबार, कोई कारोबार नहीं रहा। हमें आप नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने दुकानदारों की बात सुनी। उनका कहना था कि ईद का सीज़न हमें निकालने देते, लेकिन यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। अगर कैमरामैन दिखाए तो ये दूसरी तरफ, ये तकरीबन 15 से 20 फीट तक जो एक जगह से लिया गया, और दुकान का आप सामने देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 फुट तक दुकान रह गई है। ये जो 20 फुट तक की दुकान होती थी वो तकरीबन सिमट कर अब 5 या 7 फीट तक रह गई है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं, मज़ीद आपको इस बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। इसके साथ जो मलहका बाज़ार है वहाँ तक भी आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर मस्मार की गई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ इस वक्त मस्मार की जा रही हैं, ये यहाँ पर रहाइश थी जो कि इंतज़ामिया की तरफ से कहना है कि ये सारी नाजायज़ तजावज़ात में आती थी, इन चीज़ों को मस्मार किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। ये जो दुकानों के ये शटर हैं ये उतार दिए गए हैं। ये इंतज़ामिया की जो मशीनरी है यहाँ से जो मलबा है उसकी सफाई कर रही है। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है, ये पूरे पंजाब में जितने भी अजला में शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद सिटी के अंदर जहाँ जहाँ भी ये ऑपरेशन हुआ है, ये तहसील जो चक जुमरा के अंदर ये जो इस वक्त ऑपरेशन हुआ है, ये फैक्ट्री एरिया से भी बड़ा ऑपरेशन जो है इस हद तक यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स थी जिनका यहाँ पर सफाया किया गया इंतज़ामिया की तरफ से। आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं जी। सामने देखें यहाँ पर जो मज़दूर है काम कर रहे हैं और इस वक्त ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ से मस्मार करने का जो अमल है जारी है। सामने भी आप देख सकते हैं दूसरी तरफ दूर दूर तक जहाँ पर भी आपको मज़दूर वगैरह नज़र आते हैं तो वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि और मज़ीद क्या यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ पर देखें अभी भी जो दुकानें हैं और जो रहायशें हैं उनको मस्मार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये आप मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं या रहायशें हैं, यहाँ पर अभी भी मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर गिराई जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर मसरूफ़ तरीन ये मार्केट थी जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है। यहाँ पर लोग, कारोबारी लोग भी रहते थे, रहायशें भी थीं। तो यहाँ पर जो दुकानदारों से हमारी बात हुई है, मज़ीद लोगों से जो सामने नहीं आए, उनका भी कहना था कि हमारा कारोबार बुरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन चूँकि ये नाजायज़ तजावज़ात में आती थी तो ये मस्मार करना, ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उन्होंने मस्मार कर ली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल तक ये जो जगह यहाँ पर बनी हुई थी तो तब जो इंतज़ामिया के जो नुमाइंदगान थे वो कहाँ थे? जो इंतज़ामिया के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? ये अब जाके एक्शन लिया गया। तो ये उन अफसरान जो मुलाजमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये एक्शन होना चाहिए था कि इतने सालों से अगर ये लोग नाजायज़ रह रहे थे तो आपने पहले इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो हम मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का भी कहना होता है कि जब नाजायज़ भी चीज़ें होती हैं, जब यहाँ पर लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसके बाद इंतज़ामिया गिराने आ जाती है तो इंतज़ामिया ये चीज़ें बनने ही क्यों देती है। तो ये भी एक सवाल है। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ों को मस्मार किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी मज़दूर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को गिराया जा रहा है। यह मेरे दाएं जानब भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही सूरत हाल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर दुकानदार भी हैं, रहायशी, यहाँ पर दुकानदार और रहायशी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा साहब, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये तकरीबन पंजाब का सबसे बड़ा ऑपरेशन है इस वक्त का, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी से बोलते हैं, गल है भी जेड़ा जुल्म इन्होंने किया ना इन्हें सजा इन्होंने मिलनी है। इन्हें साडा एक किसी जगह ते चीज़ नहीं हुई, साड़ी दुकाना लीगल सन। अगर दुकाना के थे थोड़े इन्होंने हुण क्लेम किया कि साड़ी जगह सानू किराया पा दिंदे सी, कहते किराया पा लो। रेलवे रोड के उत्तों तोहफा दिता जा रहा है, वो कमेटी जगह ही बनी है, ये भी कमेटी जगह। अगर ये साड़ियाँ गिराइयां गई उन्होंने कराइना और जिन्होंने गिराइयां उन्होंने साडा पैगाम है इंशाअल्लाह कभी सकून च नहीं बहेगा। साड़ी ये बददुआ है उन्होंने वास्ते
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਪਏ ਸਾਡੀ ਪਰਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ 2-2 4-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕਾਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਾਵੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਾਵੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। का कहना है कि बराबरी की सतह पर हो जाए तो ਸਭ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। 40-50 साल हो गए हैं तकरीबन ये दुकानों पे आप यहाँ पर काम कर रहे थे, मतलब इंतज़ामिया का कहना है जी ये सारी नाजायज़ हैं, सारा कुछ है। लेकिन 50 साल पहले जब ये बनी थी या 60 साल पहले बनी थी, तब उसके बाद किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये 60 साल बाद ही क्यों याद आता? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ 60-70 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਚਰੋੜ ਰੋਡ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਰਫਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ। 70 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੱਕਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਮਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਤਬਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਉੱਤੋਂ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਈ। ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 15 ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਢੱਠਣਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿੱਚ TMO ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਗਰਾਣੇ TMO ਨੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ को खाते तो ਤਾਂ ਹੀ कहना मुलाजमी मिले हुए हैं। पहले क्यों पास किया? 2,20,000 रुपया इन्होंने लिया, क्यों लिया है? नक्शा क्यों पास किया उसका? पता था ये बिल्डिंग गिरानी है, क्यों पास किया उसको? हाँ जी, ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਵਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸੀਓ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ कहना बराबरी की सतह ਬਰਾਬਰੀ की सतह में बात हो। ठीक है जी। नाजरीन, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर नून लीग के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर बुरे हालात हैं दोनों तरफ, और यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो शदीद गुस्से में है और परेशानी के आलम में। उनका कहना था कि ये सीज़न था हमारा जिसमें हमारा ये मुआशी कत्ल किया गया। ये दोनों इतराफ़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गिराया जा रहा है जो भी मलबा है इसका, जो रहाइशें थी या दुकानें थी, और ये भी आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानब कि किस हद तक यहाँ पर नुकसान हुआ है। और ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराने ये पार्टीशन के दौर की जो बिल्डिंग्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी इस बाज़ार के अंदर। तो ये जितनी भी जो नई बिल्डिंग बनी हुई हैं ये सारी यहाँ पर गिराई जा रही है।
ये मेन बाजार का हिस्सा है। ये दूसरी तरफ भी आप दिखाएं तो यहाँ पर भी दूर दूर तक आपको ये असरात मिलते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तबाही का जो मंजर है वो सामने नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर दाएं तरफ दिखाएं तो यहाँ पर भी एक बड़ी तबाही का मंजर है। यहाँ पर अभी भी मजदूर छतों के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जितनी इंक्रोचमेंट थी इंतज़ामिया का ना, उससे बड़ी यहाँ पर कार्रवाई की गई है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो चीज़ों को मस्मार किया गया है। तो मज़ीद आपको बाज़ार के आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जो इससे मुलाका बाज़ार भी हैं वहाँ पर भी किस हद तक यहाँ पर कार्रवाई हुई है और कितनी चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया, लोगों के जज्बात भी आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ रहिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 फीट तक यहाँ पर जो चीज़ें थी इसको मस्मार किया गया। अब दुकानें जो दोबारा से रिवैम्पिंग का अमल है वो जारी है। लोगों ने यहाँ पर अपनी जो दुकानें दोबारा से बनानी शुरू कर दी हैं। ये मेरे बाएं जानब अगर दिखाएं तो ये सारा रहायशी हिस्सा ये सारा अभी भी गिराया जा रहा है। तो ये एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद के तासुरात आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं जी लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा दुकानदार, रहायशी सब मौजूद है। इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्रवाई कितने हद तक यहाँ पर कार्रवाई हुई है और कितने यहाँ पर मुनज़्ज़म जो तजावज़ात थी जिनका यहाँ पर ख़ात्मा किया गया है। तो मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी, रहायशी, इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है ये फैसलाबाद का नहीं पंजाब का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सही किया उन्होंने, सब कुछ सही किया है। बिल्कुल सही किया। यहाँ पर जो आपके दूसरे भाई हैं जो ताजर बरादरी है वो बड़े गमो गुस्से में कहते हैं हमारा नुकसान। जो नुकसान होता है कारोबार में ये भी हो गया तो क्या हुआ? ख्याल में ये सारी निजायज तजावज़ात बिल्कुल निजायज थी। इसके बाद क्या होगा? बेहतर हो गए कारोबार? इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर हो गए बेशक। चले ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी। नाजरीन मिले जुले से तासरात हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा भी हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो कारोबार है वो तबाह हो गया, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, हमारा मुआशी कत्ल हुआ। तो लोगों से मज़ीद बात करते हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपकी भी दुकान थी इधर? ये सारी दुकान मेरी थी भाई। दुकान थी जी जी। तो ये अब मस्मार की जा रही है आपकी खुद से ही, मेरा ख्याल इंतज़ामिया ने बोला नहीं, हम खुद कर रहे हैं। देखो जो अल्लाह की रज़ा, ठीक है, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है भाई। ठीक है, तो क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है इस वक्त का ये आपके इलाके में हुआ, तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ऑपरेशन की जरूरत है कोई नहीं सी हैगी, मगर जो हो गया अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लिया वा। निज़ाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮगर ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रमज़ान दे देना चाहिए सी। आपके ख्याल में ज़रूरत थी लेकिन टाइम गलत? हाँ टाइम गलत था, टाइम जो अल्लाह की रज़ा। चलिए ओवरऑल पंजाब में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी हमायत करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो है ना वो पहले बड़े जो है ना वहाँ पर मच्छों को पकड़ना चाहिए था, बाद में इनकी बारी भी आ जाती। छोटे छोटे जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनसे बाद में भी निपटा जाता। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार है ना 80% जो है ना किराएदार है। ठीक है, अगर हमें कोई टाइम दे देते तो हम खुद अपना सामान ले आते, वरना हमारा ये दुकान दिखा सकते भाई कितना शीशा टूटा, ये हमारा नुकसान ना होता। ठीक है जी नाजरीन, ये आपको दिखाते हैं जी इनकी दुकान भी, इस तरह की और भी दुकानें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप ये सारा शीशे का काम हुआ था, ये सारी आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, ये शीशे का सारा काम हुआ था, ये सारा गिरा दिया गया। ये तकरीबन 15 से 18 फीट तक जी। चले जी नाजरीन, इसी तरह के और भी बहुत सारे यहाँ पर स्पॉट्स हैं, आपको दोनों दिखाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये आप मेरे बाएं जानब देखें तो यहाँ पर भी जितनी दुकानें हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। तो ये खुद से मस्मार कर रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके।
तो ये सामने भी आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी इमारत है, इसको भी तोड़ा जा रहा है। तो मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेन बाज़ार का जो एरिया है ये दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, और जो इसके इर्द गिर्द जो यहाँ पर आबादी है या जो मंडी, ये इसको गला मंडी का इलाका बोला जाता है। ये मेरे पीछे भी गला मंडी है और दूसरी जानब भी गला मंडी का इलाका है। यहाँ पर भी एक भारी पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात थी उनको यहाँ पर मसमार किया गया। वो सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्लाज़ा था, उसको भी यहाँ पर मसमार किया जा रहा है। उसको भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। उसका फ़िलहाल हम दूसरी जानब चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर मसमार किया गया है। ये यहाँ पर जितनी भी जो दुकानें थीं और उसके अलावा जो घर वगैरह बने हुए थे, रहाइशें बनी हुई थी, तमाम को ये मसमार किया गया है। तो यहाँ पर पुराने घर भी हमें देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा जो पार्टीशन के दौर के जो घर थे वो भी हमें सामने उसके आसार नज़र आते हैं अभी भी। तो यहाँ पर जो उससे आगे जो चीज़ें बढ़ा ली गई थी उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मसमार कर दिया गया है। तो ये आप मेरे पीछे भी हालात देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे बाएं जानब अगर दुकानें दिखाएं तो यहाँ पर भी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये मसमार कर दी गई हैं। इंतज़ामिया का कहना था इसकी वजह से ये रोड बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे और जो यहाँ पर रहायशी हैं उनको आने जाने में बड़ा मसला आता था। उसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो भी बड़ा यहाँ पर मसला क्रिएट करती थी। तो हम ये आपको गला मंडी की सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये जो गला मंडी का इलाका है, यहाँ पर जो दुकानें भी आप देख सकते हैं, प्लाज़ा वगैरह बने हुए थे जितने, इन तमाम को यहाँ पर मसमार किया गया। ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है। तो सामने आप मेरे देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की मशीनरी जो है वो काम कर रही है इस वक्त भी। ये दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर MCB बैंक की ये बिल्डिंग है। ये भी यहाँ पर मसमार करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। उसके अलावा वो दूसरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो मिज़ान बैंक था यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर मसमार किया जा रहा है। तो ये बैंक जो थे ये भी सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे, तो इनको भी अब मसमार करने का कह दिया। तो ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट की गई थी, जिसको यहाँ पर इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर मसमार करने का जो फैसला किया है, ये बड़ी बात है। क्योंकि पूरे फैसलाबाद में नहीं, पूरे पंजाब में इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इतनी हद तक यहाँ पर तजावज़ात थी और ये जितनी भी मैसिव तजावज़ात थी उनको यहाँ पर जो रिमूव किया गया, डिमोलिश किया गया, ये आप सामने देख सकते हैं। इसके मनाजिर दूसरी जानब देखें तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें और रहाइशें हैं उनको भी यहाँ पर मसमार किया गया। तो हम मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी जो नाजायज़ तजावज़ात हैं वो इस जद में आई हैं जिनको तोड़ा गया है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, यही सूरत हाल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो तजावज़ात है वो इतनी पैमाने तक फैली हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो मकान और जो दुकानें या उसके अलावा जो चीज़ें बनाई गई थी उन तमाम को यहाँ पर मसमार किया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी और सारी है। ये आप देख सकते हैं जी, ये किस हद तक ये ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये मेरे सामने अगर आप दिखाएं तो ये इंतज़ामिया की तरफ से ये जो बिल्डिंग्स हैं जो पक्की बनी हुई यहाँ पर उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये आप यहाँ के लाइव मनाजर भी देख सकते हैं इस वक्त के। ये सामने देखिए, ये कंक्रीट के बनी हुई है बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग थी जिसको यहाँ पर अभी मसमार किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। ये आप सामने देख सकते हैं इसके मनाजर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कब में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये भी तमाम की तमाम ये तोड़ी जा रही हैं। ये गला मंडी के इलाके में आती हैं। ये दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पर जो लोहे की जो ये सीढ़ियाँ थी ये भी यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। तो ये एक बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ये सामने अगर दिखाए कैमरामैन तो ये एक बड़ा यहाँ पर बनाया गया प्लाज़ा बिल्डिंग बनाई गई, इसका अब लेंटर तोड़ा जा रहा है। तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर जो तजावज़ात थी जिनको यहाँ पर मसमार किया गया है। तो ये इस जो प्लाज़ा बनाया गया था इसके अंदर से ये अभी हमारी इधर लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये अभी नया ही बनाया गया था। यहाँ पर जितनी भी ये सीढ़ी हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी
मस्मार कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका लेंटर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। तो मज़ीद आपको पीछे जाने दिखाते हैं, ये आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी बिल्डिंग भी यहाँ पर मौजूद थी। ये भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में आ रही थी, जिसको यहाँ पर मस्मार करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया। इसी तरह और आपको लेकर चलते हैं, ये जो दुकानें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोगों की रहाइशें भी मौजूद थी। ये इतने बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन हुआ है कि इससे पहले पूरे तहसील चक जुमरा नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इतना बड़ा यहाँ का ये ऑपरेशन है। तो रहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि वो इस ऑपरेशन पर क्या राय देते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो इस वक्त मसरूफ़ अमल है, काम कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात को मस्मार करने के बाद जो मलबा है वो उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर जितनी भी जो यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की इंतज़ामिया की तरफ से कहना है ये सारी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में आती हैं, तो ये इन तमाम चीज़ों को मस्मार किया जा रहा है। ये नाज़रीन आप मेरे दाएं जानब देख सकते हैं, ये एक रहाइश थी और इसके नीचे दुकानें थी। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बड़ा एक लंबी ये जो गली है ये जो इसी हदूद में आती हैं, ये तमाम की तमाम नाजायज़ तजावज़ात में आती हैं और ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो यहाँ के इलाके के लिए और लोगों के भी खिलाफ मुतवक्के था कि यहाँ पर ये ऑपरेशन होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर आखिरकार इंतज़ामिया की तरफ से ये ऑपरेशन कर दिया गया। यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, प्लाजे के लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं अपने सामने अपनी दुकानों को यहाँ पर टूटते हुए। तो ये यहाँ की जो सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात थी उनको यहाँ पर मस्मार किया गया। तो मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं जी, दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि और किन किन चीज़ों को इस एरिया में मस्मार किया गया है। तो ये आप सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग जो हैं अपनी मदद आपके ये चीज़ों को गिरा रहे हैं। तो ये बाएं जानब भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है और लोग छतों पे मौजूद हैं, अपने मज़दूरों के साथ ये अपनी तमाम चीज़ों को खुद मस्मार कर रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके, क्योंकि इंतज़ामिया की अगर मशीनरी काम करती है तो उससे इनका ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इनको खुद से मस्मार कर लें ताकि हमारा कम से कम इसमें नुकसान हो सके। वो सामने भी आप देख सकते हैं जी, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सारी गिराई जा रही हैं। अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, वहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो मसरूफ़ अमल है, यहाँ पर काम कर रही है। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या सूरत हाल। ये नाज़रीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो यहाँ से मलबे को यहाँ से शिफ्ट कर रही है। ये मेरे पीछे भी आप देखें तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ खंडरात जैसी हो रही है, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई गज़ा की पट्टी हो। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट को जो मस्मार किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यही सूरत हाल है कि पूरे जुमरा को खंडरात के अंदर तब्दील कर दिया गया है। ये मेरे बाएं जानब भी आप दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, इतने बड़े पैमाने पर हमने इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो नहीं देखा अभी पूरे फैसलाबाद में नहीं, पंजाब में सबसे बड़ा है। ਝੁਮਰਾ 1947 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਵੀ 1947 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ? 650 ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੀ ਹੈ। 650 ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੀ ਕਸ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3-4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 3-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ। 600 ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। 600 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 1800 ਜਾਂ 2400 ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਗੋਜਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? वाला में लोगों के साथ मुफाहमत होगी, इंतजामिया ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਫਾਹਮਤ। ਆ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ, ਆ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। आपका कहना था कि इंतजामिया हमारे से किराया ले लेती, जगहों को मसमार ना। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं सियासी जो वाबस्तगी वाले लोग हैं उनकी भी दुकानों को तोड़ा गया। ਸਿਆਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ? राजा रियाज साहब की बात है। ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं ये तफरीक हो रही है, तो बिला तफरीक ये काम। ਉਹ ਸਰ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ। ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ 3 ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। मजीद लोगों से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, इतने बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन किया गया आपके तहसील चकजुमरा में, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती कि यहाँ पर नहीं किसी बड़े ज़िले में भी इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ जितना यहाँ पर हुआ। सर ये तहसील चक जुमरा में सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यहाँ पे 650 शॉप्स ऐसी हैं जिनका नक्शा गवर्नमेंट के पास है, जिनको अनलीगल वो करार देते हैं। 650 दुकान का मतलब है कि पूरे का पूरा शहर ही खंडर बना दिया, एक भी शॉप नहीं बची। एक शॉप पर काम करने वाले 2 या 3 उनके वर्कर हैं, 2 वो खुद हैं, 5 बंदे काम करते हैं। 5 बंदों का मतलब है 5 खानदान पल रहे हैं। आज इस गरीब शहर में, गरीब तरीन शहर है, छोटा सा ये कस्बा है, गरीब तरीन शहर है। हम लोग, मैं एक ताजर हूँ, शॉपकीपर हूँ, मेरी 3 दुकानें थी यहाँ पे, 3 बुक सेंटर थे मेरे। आज इस चक जुमरा में कोई बुक सेंटर नहीं बचा। तो आप बताएं बच्चे तालीम के लिए कहाँ से अपनी कापियाँ, रजिस्टर, खलासे वगैरह, बुक्स वगैरह कहाँ से हासिल करेंगे? 4 दिन बाद मैट्रिक का इम्तहान स्टार्ट हो जाना है, ऐसे ही है ना? तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो कहाँ से हासिल करेंगे? डिक्शनरी का तालीम में पहले ही हमारा पाकिस्तान सबसे नीचे जा रहा है। नाखवानदगी की ये वजह है कि जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जराइम बढ़ता है नाखवानदगी की वजह से। अगर कौन है जिम्मेदार? हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले इन शॉप को बनाने क्यों दिया? तब भी तो वो गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने ये शॉप्स बनाने दी। कहते हैं कि 40 बर्बाद हो गए हैं, हम ताजर बर्बाद हो गए हैं। मालिकान को इन्होंने शॉप्स बनाने दी, खुद उनसे पैसे लिए होंगे, जो भी वक्त का होगा उनका तकाजा, या वैसे इनको इम्प्रूवल दी होगी। जब इम्प्रूवल इनको मिली तो इन्होंने शॉप बनाई। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, किसी मोहल्ले में आपने एक छोटा सा काम करना हो, दीवार बनानी हो, मलबा गली में पड़ा हो, तो मलबा फीस लेने के लिए टाउन कमेटी के मेंबरान फौरन आ जाते हैं कि हमें मलबा फीस दें। तो उन्होंने आंखें तब बंद की हुई थी जब ये शॉप बन रही थी। हम तो ये शॉप से देख के यहाँ पे आए हैं, लाखों का माल इसमें डाला, हमारा क्या कसूर है? हमें नहीं टाइम दिया गया 2-3 माह का, कम से कम 2-3 माह जो ये बच्चों का काम है, छुट्टियों के स्कूलों का काम है। अब जो अप्रैल में हमारा सीजन स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हम बच्चों को कहाँ से देंगे ये सारी चीज़ें? कहाँ से बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे? स्कूल से तो उनको बुक्स मिल गई जो उनको मिलनी थी, बुक्स को तो उन्होंने लिखना नहीं है, लिखना कॉपी पे है, रजिस्टर पे है, याद करना है, उसको देखना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? दूसरा कपड़ा, जूती और मनियारी वाले हैं, उनका यही सीज़न होता है, रमज़ान मुबारक है, ईद के साल के बाद उनको ये आस होती है ईद आएगी, हम अपना कोई कारोबार चलाएंगे, हम अपने बच्चों की रोटी कमाएंगे, कोई साल का बंदोबस्त कर लेंगे। वो कहाँ जाएंगे? कम अज़ कम तब ये उनको दुकानें ना बनाने देते तो हम यहाँ पे बर्बाद ना होते। अब जब बनने दी थी तो उसका किराया लगा लेते, जैसे जड़ा वाला में लगा है, जैसे खुड़लियाँ वाला में लगा है, जैसे समुद्री में लगा है, किराया मिलता है ना इनको। इनकी अपनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं टाउन कमेटी की, वहाँ से भी किराया उनको आता है, ऑलरेडी उनको आ रहा है, हमें भी किराया लगा देते हैं। क्या लगता है क्या वजह होगी जो आपके साथ मुफाहमत नहीं हुई?
तोड़ना ही उन्होंने जरूरत सारा मफाहमत का मसला जो है ना हमारी सियासी क़यादत का है। हमारी सियासी क़यादत ने हमें आज तक एंड दिन तक यही कहा हमारी मफाहमत हो जानी है, हमारी डीसीओ से बात हो जानी है, आप बेफिक्र हैं, मेरे बच्चों की शादी है वो क्लियर हो जाएगी, मैं जाऊंगा। हमें अंधेरे में रखा गया है, सरासर ताजरों को अंधेरे में रखा गया है और ताजर तंजीमों का फुकदान है। कोई भी ताजर तंजीम यहाँ की चक जुमरा की रजिस्टर्ड नहीं है। हर अपनी अपनी 4 बंदे तंजीम बना के बैठे हुए हैं। 1.5 इंच की कोई भी बिल्कुल 1.5 इंच की मस्जिद वाला हाल है। कोई भी किसी के साथ मुखलस नहीं है, सब अपने अपने मफादात के लिए लगे हुए हैं। किसी का भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। मुझे मुफाद है, मैं अपनी तंजीम बना के बैठ गया हूँ, इसे मुफाद है, ये अपनी बना के बैठ गया। 4 बन गए, वो सदर है, वो सेक्रेटरी है, खुद ही माँ धी गाण वाले प्यो पुत जांजी, वो सारा हिसाब साडा बनया। साडी ताजरां दी कोई तंजीम किसी दे नाल कोई मुखलस नहीं है। सर अब चीज़ें तो गिर गई, खंडरात में तब्दील हो चुका है, क्या अगला लाए अमल किया? अगला लाहे अमल ये कम अज कम 40 साल तक ये चक जुमरा, 40 साल तक, मेरी बात आप लिख लें, 40 साल तक चक जुमरा इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता जो इन्होंने गिरा के 40 साल पीछे जा चुका है। 40 साल पीछे जा चुका है ये चक जुमरा। हमारे साथ जी मौजूद है जी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनके सदर चक जुमरा के, तो इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन देखा गया, ये इसकी दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती। ये पूरे पंजाब का, भाई ने बोला कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तो ये अब भी हम देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं ये सारी खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया और हमारे शहर को खंडर बना दिया गया। इस तरह की तारीख में मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि लोगों के घर आबाद हों, दुकानें आबाद हों, उनको गिरा दिया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि चक जुमरा वालों के साथ ज़्यादती की गई है। इसकी हम कल भी भरपूर मज़ामत की थी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो आपने, मेरे भाई ने बात ठीक की है, काफ़ी बातें जो मैंने करनी थी उन्होंने कर दी हैं कि चक जुमरा में अगर ये प्रॉपर्टी पहले बनाई गई है, मैं समझता इसमें इंतज़ामिया के जो लोग हैं, नक्शा नवीस या उस वक़्त के जो भी मुलाजिम, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। कुछ लोगों के ज़ाती मफाद भी हैं कि वो चाहते थे ये गिराई जाएँ। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो आपने सियासी क़यादत की बात की मेरे भाई ने, सियासी क़यादत इसकी मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार है कि ये जो ताजर तंजीमें हैं यहाँ की, ये वहाँ बात करते थे कि जनाब शहर को कुछ नहीं होगा, हमें टाइम दे दिया गया है, आप बेफिक्र हो जाएं। बेफिक्री में इनको मरवाया गया है। जो वहाँ से हदायत मिलती थी कुछ ताजर तंजीमों के अहदेदारों को, एसी साहब ने कहा कि आप जाएं, इनको कहें कि बोर्ड लगा लें, आप इनका सामान अंदर रखें, ठीक है, आप इनको समझाएं दुकानदारों को। लेकिन वो वहाँ ना इनको हदायत दी, ना इनको बताया, ना किसी के साथ शेयर किया। मैं समझता हूँ कि वो लोग इसके सबसे बड़े मुजरम हैं, वो जिम्मेदार हैं शहर को बर्बाद करने वाले। आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में भी, पाकिस्तान में, तो क्या इस हवाले से आपने अपनी जो गवर्नमेंट है, जो ऊपर वाली क़यादत है, वहाँ तक पैगाम नहीं पहुँचाया कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं? देखिए, हमने डीसीओ साहब से भी ये बात कही थी, एसी साहब को भी ये बात कही थी। कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी गलती हैं कि जब हम दुकानदारों को कहते थे ना कि यार आप सामान अंदर रख लें, वो रखते नहीं रखते थे। ठीक है, ये मैं ताजरों को भी समझाता था कि यार आप दुकानदारों को समझाएं। वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, हमने उनको कहा है, जो उनका रोल था वो नहीं अदा कर सके। खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि इतना दुख मैं शायद कहता जिनकी प्रॉपर्टी जितना मुझे, हालांकि मेरी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, लेकिन मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि दिल खून के आंसू होता है। जो कुछ शहर में हुआ बर्बाद हो गया। ये आपने भाई ने बात सही की कि ये हम 1947 वाले दौर में चले गए हैं। ठीक है, उस वक्त देखें ना 47 में आबादी क्या थी, आज 2 लाख आबादी है शहर की, और इसको बर्बाद कर दिया गया। लोगों के रोज़गार ख़त्म कर दिए गए हैं, लोगों की जो अपना आमदन थी ख़त्म हो चुकी है। अब ईद का सीज़न है, रोज़े हैं, कहाँ से लोग खाएंगे? बगारी बना दिया गया इनको, फ़कीर बना दिया गया इन लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो किया गया, अब भी जो जुल्म किया गया, सो हम जो कहते हैं इसको फौरी बंद किया जाए। यहाँ भी आज ये ऑपरेशन, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, तमाम इंटेलिजेंस अदारों से जो यहाँ जब जुमरा के हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि शहर में बर्बादी हो चुकी, इसको रोक दिया जाए, जहाँ भी आगे ना किया जाए, बंद किया जाए। ये जो किया गया, मैं शहर को कब्रिस्तान मजीद नहीं बनने देंगे।
मैं अपना आला काम से मुतालबा करता हूँ कि ये बंद किया जाए। ऐसा ऑपरेशन आज तक ना किया है, ना हुकूमत ने हदायत की थी कि ये किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया ने इसको नाजायज़ इसको अपने इख्तियार से इस्तेमाल किया, ये नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए, इसको फौरी बंद किया जाए। और जो शहर के जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो अपने घरों में बैठे हैं। कुछ लोग हमारे मुस्लिम लीग नून के भी हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुझे नज़र ही नहीं आए, वो अपने घरों में बैठे। हमें बाहर आना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था मैं उसी दिन पहले 9 बजे मैं आ चुका था। इन्होंने कहा कि 12 बजे होना, मैं कहा 9 बजे मैं आ चुका हूँ, ये 10 बजे तकरीबन शुरू हो जाना है। 10 बजे शुरू हुआ, मैंने कहा बुलाएं अपनी ताजर तंजीमों को। कोई डीसी ऑफिस बैठे थे, घरों में बैठे थे, मोबाइल बंद कर दिए थे। हम तो कफन बांध कर बाहर आए थे कि आएँ यार हम इनसे मुज़ाकरात करें, ये हमारी बात मानेंगे। जब बाकी लोगों को पंजाब में किराया लगाया गया दुकानों को, यहाँ क्यों नहीं लगाया गया? इनके साथ क्यों सलूक गलत किया गया? अगर किसी की अपनी दुकान थी, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि आगे भी वही मालिक है, उसके आगे कोई नहीं, ना कोई दुकान अपना उसको बना सकता है, ना खोखा रख सकता है, लेकिन वो भी वायलेशन की गई। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादती की गई हमारे साथ। इनको किराया लगाया जाता तो बेहतर था। अब इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ, इस ऑपरेशन को रोका जाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या शुक्रिया जी। नाजरीन, यहाँ पर आपने सुनी ताजर तंजीमों की तरफ से भी, और जो सियासी लोग हैं उनकी भी बातें सुनी। उनका भी कहना था कि ये इस शहर के साथ ज़्यादती हो रही है। इस शहर को 40 साल पीछे फेंक दिया गया है। ये शहर में जो डेवलपमेंट हुई थी वो सारी तबाह हो चुकी है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जो भी यहाँ पर रहायशी लोग रहते थे, इनमें वो तमाम की तमाम जो हैं वो यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। तो ये अब दूसरी तरफ भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है उसकी वजह से भी थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिश का मौसम है और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने तक फैल चुका है। ये आप इतराफ़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं अभी भी उनके ऊपर हमें मज़दूर नज़र आते हैं। उसके अलावा आप मेरे दाएं जानब अगर देखें तो यहाँ पर भी मज़दूर इस वक्त काम कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम जो दुकानों वाले, ये जो मालिकान हैं, उनकी तरफ से अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है ताकि नुकसान जो है उसको कम से कम किया जा सके। क्योंकि अगर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आएगी तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान की जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए यहाँ पर खुद से चीज़ों को मस्मार किया जा रहा है। तो ये आप सामने देखें जी, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये उनको मस्मार किया जा रहा है। वो सामने मेरे प्लाजा देख सकते हैं, उसकी भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो फार्मेसी वगैरह बनी हुई थी उसका बोर्ड भी अभी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मस्मार कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो ये नाजरीन इस पूरे इलाके की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो पूरा चक जुमरा है वो हमें खंडरात में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरफ देखें तबाही के मनाजर हैं, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है जैसे कोई बम गिरा दिया गया हो। यहाँ पर जो ताजर लोग हैं वो बहुत परेशान नज़र आते हैं, शदीद गम और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अभी भी वो सामने देखें ड्रिलिंग से वो लेंटर को तोड़ा जा रहा है और उनको गिराया जा रहा है। और इसी तरह दूसरी तरफ इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो भी यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पर जो मलबा है उसको यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके ताकि ये जो सफाई का जो अमल है वो भी साथ साथ मुकम्मल किया जा सके। तो ये नाजरीन ये पूरे चक जुमरा की सूरत हाल है। ये हमने जितना पॉसिबल हो सका आपको विज़िट करवाया कि जिस तरफ देखें तबाही के मनाजर है, हर तरफ हर जगह कोई रहायशी हो या कोई दुकान हो, तमाम को यहाँ पर तोड़ दिया गया। और इनका कहना था कि ये तमाम की तमाम जो सरकार की ज़मीन पर थी, सरकार ने अपनी ज़मीनें वागज़ार करवा ली हैं। लेकिन यहाँ पर ताजर बरादरी ये कहती हुई नज़र आती है कि जिस तरह से दूसरे इलाकों में, जिस तरह जड़ावाला में, गोजरा में या समुंदरी में जो मफामत हुई जो वहाँ की लोकल इंतज़ामिया के साथ कि आप हमसे किराया ले लें, हमें इस जगह पे रहने दें ताकि हम लोग अपना रिज़्क यहाँ पर कमा सकें। लेकिन उन ताजर बरादरी का कहना था कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और हमारे साथ ये बदला लिया गया है। तो ये अब बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल थी कि ये तकरीबन इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त हमने आपको दिखाया है कि ये इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर किसी तहसील नहीं बल्कि किसी ज़िला में भी आज तक इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ जितना ये चक जुमरा की तारीख में ये लिखा जा चुका है। तो ये फिर वक्त की सूरत हाल थी, ये इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।